नमस्कार। और आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ इसका आपने नाम तो देख ही लिया है, निचोड़। और इसका अर्थ कुछ ऐसे है कि या तो हम परमेश्वर के वचन में से कोई एक विषय का निचोड़ निकाल कर मैं आपको बताऊंगा, यानी उस विषय का सार, उस विषय का सारांश मैं आपको एक निचोड़ के रूप में बताऊंगा। या फिर हम किसी एक वचन को लेकर उसको हम इतना निचोड़ेंगे कि हम उसमें से रस निकालते रहेंगे। तो ये है निचोड़ का सार, और ये पहला निचोड़ है। और पहला निचोड़ के बारे में ही है। और आप लोगों ने गन्ने का जूस तो पिया होगा, और ये आपने मुझे ये बोलते हुए सुना भी होगा कि जब हम गन्ने का जूस पीने के लिए जाते हैं और वो हम लोग बोलते हैं उसे एक गिलास देने के लिए, तो वो कुछ गन्ने को लेकर वो अपने मशीन के अंदर डालता है और फिर उसमें से जूस निकलता है। और जब जूस निकलता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी जितना जूस निकलना था निकल गया, लेकिन वो आदमी फिर उसे मशीन के अंदर डालता है और फिर उसके अंदर से जूस निकलता है। हमें लगता है कि अभी 2 बार हो गया, चलो अब इसके आगे तो जूस नहीं निकलेगी, लेकिन वो आदमी फिर उसको तोड़ता है, मरोड़ता है और फिर मशीन के अंदर डालता है। और हम बोलते हैं कि चलो 3 बार तो हो गया, अब जूस नहीं निकलेगा, लेकिन वो चौथी बार फिर डालता है। और हम लोग अचंभित रह जाते हैं कि इतना जूस निकला कैसे इसमें से। तो अगर गन्ने से इतना जूस निकल सकता है तो परमेश्वर के वचन में से कितना जूस निकल सकता है। जितना आप उसको मशीन में डालो, मशीन क्या है? आपका हृदय। और वो मशीन चलाता कौन है? पवित्र आत्मा। जब आप अपना इस वचन को अपने हृदय में डालोगे और पवित्र आत्मा को चलाने को कहोगे तो वो चलाएगा। और जितनी बार आप एक ही वचन को ही क्यों ना डालो, उसमें से जूस निकलता ही रहेगा। और हर बार जब वो जूस, वो रस निकलेगा, वो आपको ताज़ा करेगा, आपकी प्यास बुझाएगा, आपको आनंदित करेगा। तो ध्यान रखें कि ये आज का ये जो विषय है वो है निचोड़। और अगले बार से मैं अलग अलग विषयों पर बात करूँगा। और यदि आप नहमाया के 8वें अध्याय और 8वें वचन को देखेंगे तो मैं आपके सामने आपको पढ़ता हूँ आपके लिए। और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और उन लोगों ने पाठ को समझ लिया। तो नहमाया की पुस्तक में लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और बाद में उसको समझाते हैं ताकि लोग समझ जाएं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो उनको ऐसा लगता है कि अरे अभी मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो ये मेरा प्रयास ये है कि आपके ऊपर बोझ ना डाले, लेकिन ताकि जब आप परमेश्वर के वचन को समझोगे तो आपके साथ ये होगा। उसी अध्याय में 4 वचन आगे वचन 12 में लिखा है, नहमाया 8 में 12, तब सब लोग खाने पीने बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे, हालेलुया, उन्हें वे समझ गए थे। तो यदि आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझोगे तो आपके ऊपर बोझ या बंधन नहीं होगा। आप बड़ा आनंद, जैसे इस वचन में लिखा है कि बड़ा आनंद मनाओगे, आप छुटकारा पाओगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों पे निकालेंगे। तो आज का विषय, जैसे मैंने कहा, कि निचोड़ ही है। आज का विषय ही निचोड़ है कि कैसे हम परमेश्वर के वचन में से निचोड़ कर रहस्य भरी बातों को निकालें, कैसे हम अलग अलग चीज़ करें। तो नीति वचन 25वां अध्याय और 2 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की महिमा किसी बात को गुप्त रखने में है। परमेश्वर की महिमा किसी बात को गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों को ढूंढ निकालने में है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में बहुत सारी गुप्त बातें हैं, और परमेश्वर की महिमा ये है कि वो उन बातों को छुपा कर रखे। इसलिए नहीं कि हमें नहीं मिले, इसलिए ताकि हम उसे ढूंढ कर निकालें। परमेश्वर हमें राजाओं के रूप में देखता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक राजा होने के नाते उन सच्चाइयों को, उन रहस्यों को ढूंढ कर निकालें। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा किसी बात को छिपाने में है, किसी बात को गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात को ढूंढ निकालने में है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप
आप इस बात को समझ लें और आप परमेश्वर के वचन में से गुप्त बातों को ढूंढ निकालें, उसे मशीन में डालें, उसे बार बार मशीन में डालें और उसमें से रस निकालते जाएं। भजन संहिता 119 और 18, भजन संहिता 119 और 18 में लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे ताकि हम उन बातों को देख सकें। हालेलुया। बार बार जैसे मैंने कहा कि जैसे बार बार आप मशीन में डालोगे तो वो उसमें से रस निकलता ही रहेगा। नीति वचन 30वां अध्याय और वचन 33 में लिखा है कि जैसे दूध के मथने से मक्खन निकलती है। हालेलुया। दूध को आप जितना आप उसे मिक्स करोगे, जितना आप उसे हिलाओगे, उसमें से मक्खन निकलते रहेगा। हालेलुया। दूध को ऐसे ही रखेंगे तो मक्खन नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप दूध को हिलाते हो, इसमें शब्द है मथना, जब हम वो करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलती है। मक्खन क्या दर्शाती है? अभिषेक को। तो यदि आपको अभिषेक चाहिए परमेश्वर के वचन में से, वो सामर्थ्य चाहिए जो आपको छुटकारा देगी, तो उस वचन को बार बार आप उसे लगातार उसे एक दूध को जैसे लोग मथते हैं, वैसे उसी तरीके से आप उसे करें ताकि परमेश्वर के वचन में से वो मक्खन निकले और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए।